और हमने गुरु महाराज को भी देखा, अपने से चल फिर नहीं पाते थे गुरु महाराज, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, पलंग पर लेटे हुए होते थे और 10 सेवक हाथ जोड़े 24 घंटे सिर से लेकर चरण तक खड़े होते थे। कब कौन सी आज्ञा होगी, सेवा के लिए कब आदेश देंगे। कभी कभी मौज में 12 बजे रात में कहते थे हमें भोजन कराओ। सेवक पूछते हुजूर भोजन में क्या लाया जाए, सत्तू ले आओ। अरे 12 बजे रात में सत्तू, रात में सत्तू नहीं खाना चाहिए। गुरु महाराज सत्तू कहते थे, सत्तू ले आओ। और क्या ले आए, दही ले आओ। सत्तू के साथ दही कभी भी नहीं खाना चाहिए, दही ले आओ। और क्या, केले ले आओ। अब रात में केला। और क्या इसके साथ, थोड़ा सा शहद ले आओ। विपरीत पदार्थ, रात्रि में ये सब पदार्थ स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है। और जो सब संसार के लोगों के लिए प्रतिकूल हो जाता है, भजन करने वालों के लिए वही सब पदार्थ अनुकूल हो जाता है। गुरु महाराज ने दिखला दिया संसार को, तुम्हारे लिए जो कुछ भी प्रतिकूल है, यदि भजन करके परमात्मा को अनुकूल बना लिया जाए तो संसार की सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं में बदल जाती हैं। सारे प्रतिकूल अनुकूल हो जाएंगे। जहर शरीर के लिए प्रतिकूल है, लेकिन भगवान के भक्त के पास जाकर के जहर अमृत बन जाता है। पीबत मीरा हांसी रे, जहर अमृत बन गया। नाग पिटारा राणा भेजा। ये नाग क्या है, दुश्मन है, प्रतिकूल है, और मीरा के पास जाकर के निर्माल्य हो गया, अनुकूल हो गया। प्रतिकूल जिन्होंने परमात्मा को भजन करके अपना अनुकूल बना लिया, संसार की सारी प्रतिकूलताएं उनके जीवन में अनुकूल हो जाती हैं। आप करके देखो, हमने गुरु महाराज में देखा। रात के 12 बजे ये सब सामान आए, और उसके बाद सब कुछ को मिला दिया गया। गुरु महाराज आधा चम्मच मुंह में लिए चले गए समाधि में। जो कुछ भी मुंह में गया था वह भी नीचे गिर गया। अब समाधि से कब तक लौटेंगे पता नहीं। मुंह को पोंछ दिया जाता था, सारे सामान को हटा लिया जाता था। तब भी सारे भक्त 24 घंटे सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। सेवक को कौन कहे, परमात्मा की भक्ति के द्वारा जिन्होंने परमात्मा को अपने जीवन में अनुकूल बना लिया, उनके लिए दुनिया के लोगों को कौन कहे। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तह कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ, कोटि फन सहसना मरम जानी, दास पलटुक है बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तहाँ भरे पानी। स्वर्ग के सभी देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते, सेवा बताओ महाराज, सेवा बताओ महाराज। आज अरबपति खरबपति के घर में जाता हूँ तो वे सुनाते हैं, महाराज बेटे समय पर चाय नहीं पूछते हैं, समय से भोजन नहीं देते, महाराज प्यार से बोलते नहीं हैं,
या देखो अरबपति खरबपति कहते हैं बेटे पूछते नहीं, समय पर भोजन नहीं देते, प्यार से पूछते नहीं, दवाई नहीं देते। यह क्या है? यही है संसार से प्रेम करने का नजारा। संसार से प्रेम करने का नजारा। संसार से जो मिलना चाहिए सो अब मिल रहा है। संसार से जो मिलना चाहिए सो मिल रहा है। संसार के लोगों से जो अपेक्षा कर रहे हो उनसे जो मिलना चाहिए सो मिल रहा है। संसार क्या देगा आपको? उनके पास है क्या? यही सब देगा। जिनके पास दुख का पहाड़ खड़ा है वह आपको क्या दे सकता है? दुख ही तो दे सकता है। दुखिया संसार से सारे जीवन पापी तूने प्रेम किया, इसी से यह सब मिल रहा है। हमारे गुरु महाराज जब से घर से निकले तब से संसार से उन्होंने प्रेम नहीं किया। उसी का परिणाम मैंने देखा। पूरे घर के लोग, पूरे आश्रम के लोग हाथ जोड़े खड़े सेवा के लिए। नाम सुमिर मत ढील कर, जौं सुमरे तो ला। अब संसार के भक्तों को लगता था इतना सुख गुरु महाराज को कहाँ से आया। मन ही मन कोसता था संसार का आदमी, गुरु महाराज को इस वृद्धावस्था में इतना सुख कहाँ से। तो सोचने वाले को गुरु महाराज उपदेश करते थे, सबके मन में होता था, और गुरु महाराज सबके मन को पढ़कर बोलते थे, सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की।